कितनी नस्लें हैं, कोई उसका नाम बता पाएगा? राजस्थान के 33 जिलों में वर्तमान में कितनी नस्ल है जो आइडेंटिफाई भारत सरकार की पशुपालन विभाग की ब्रीड है? तो बता पाएगा कि कौन कौन सी नस्लें हैं राजस्थान में? एक दो का नाम बताओ। ऐसा और गिर, ठीक है। अब मैंने आप बताओ जी, आप गिर बताइए, तो गिर कौन से क्षेत्र में है राजस्थान के? हाँ, और साहिवाल और राठी किस जगह क्षेत्र कौन सा है? बताओ तो साहिवाल राठी कहने हैं साहिबा जयपुर राठी। अब मैं आपसे निवेदन करूं, राजस्थान के अंदर 9 क्षेत्र हैं, इसमें 9 नस्लें हैं राजस्थान में। जैसे अब एक एक नस्ल को लेते हैं अपने साहिवाल और राठी। राठी का जो बड़ा क्षेत्र है वो बीकानेर का छत्तरगढ़ और खाजूवाड़ा बेल्ट है। बीकानेर से लेकर और छत्तरगढ़ खाजूवाड़ा गंगानगर के हिंदू कोटा जो विस्तार है, हिंदुमल कोट तक वो राठी का क्षेत्र है। उधर हम भादरा हनुमानगढ़ साइड जाएंगे तो राठी का क्षेत्र है। हिंदुमल कोट से लेकर पाकिस्तान के साहिवाल क्षेत्र तक ये साहिवाल नस्ल का क्षेत्र है, और इसमें पंजाब के फिरोजपुर तक ये साहिवाल नस्ल आती है। साहिवाल जो नस्ल है राजस्थान के गंगानगर जिले में ही मिलती है, और उसका बाकी हिस्सा है वो है पंजाब में। साहिवाल बड़ा जो क्षेत्र है साहिवाल का वो पंजाब है। राठी का जो बड़ा क्षेत्र है बीकानेर और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ से चिपटे ही चूरू, चूरू के अंदर कुछ क्षेत्र सरदार से कुछ क्षेत्र है वो पाया जाता है राठी नस्ल। और उसके बाद में सारी नस्ल होती है हरियाणवी। हरियाणवी नस्ल की जो गाय है उसका कलर सफेद है, और उसकी कुछ पहचान में क्या है कि वो गाय का सिस्टम ये है कि हमारे राजस्थान में 2 तरह की गाय पाई जाती है। एक गाय वो है जो दूध देती है, एक गाय वो है जो दूध भी देती है और उसका बेल भी काम होता है। तो उसके अंतर्गत हरियाणवी नस्ल की जो गाय है, जो चूरू, सीकर और कुछ हिस्सा अलवर जिले का, कुछ हिस्सा जयपुर जिले का, इस क्षेत्र में पाई जाती है। ये हरियाणवी नस्ल है, जिसका बड़ा हिस्सा है वो हिसार, सिरसा, रोहतक, भिवानी तक की हरियाणवी नस्ल है। चूरू के बाद में सुजानगढ़ से लेकर अपने पुष्कर तक जो क्षेत्र है नागौरी, ये नागौरी क्षेत्र है। नागौरी क्षेत्र में नागौरी गाय पाई जाती है। इसकी ये गाय की एक ऐसी गाय है जो दूध भी देती है और इसका बेल भी काम आता है। जिस गाय का दूध कम हो उस गाय का बेल मजबूत होता है। ये हमारे जो पशु शास्त्र है उसके अंदर लिखा हुआ है, हमारी ये मान्यता भी है। अब नागौर से हम अजमेर की साइड निकलते हैं, तो अजमेर, केवड़ी, कुछ हिस्सा बूंदी का ये जो हिस्सा है वो सारा, इसमें मोस्ट प्रॉपरली हमें गाय मिलेगी तो रेंडी और गिर नस्ल की। गिर की एक क्वालिटी है रेंडी गाय, जो कुछ फर्क है गिर में और उसके सिर के दोनों गायों में। अब हम कोटा से निकलकर बूंदी से निकल कोटा पहुंचते हैं। कोटा से झालावाड़ का क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश में जाता है, वो क्षेत्र कहते हैं मालवी गाय। वहाँ मालवी गाय सफेद रंग की गाय है, तो उसका एक बड़ा केंद्र है झालावाड़ में, जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर चलाई है मालवी को दूध उत्पादन के लिए। मालवी भी एक ऐसी नस्ल है जो गाय दूध भी देती है और बेल भी बनता है। उसके बाद में हम उदयपुर से बांसवाड़ा, डूंगरपुर साइड चलेंगे। उदयपुर में भी कुछ नस्ल हमें गिर की मिलेगी और कुछ मिक्स नस्ल है। उसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा हम जाएंगे तो पहाड़ी गाय मिलेगी हमें, जिसकी हाइट है 4 फीट। वो पहाड़ी पाई जाती है, उसका दूध होता है 1.5 से 2 किलो। बकरी की तरह उसको दूध लो आप, दिन में 3 बार दूध लो पहले। वो डूंगरपुर बांसवाड़ा की पहाड़ी के अंदर वो गाय पाई जाती है। फिर हम राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में आते हैं, जहाँ पे जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, जालौर के जो क्षेत्र है। तो जैसलमेर की जो बड़ी नस्ल है वो है थारपारकर, सफेद रंग की गाय है। इसका जो
नंदी होता है, ये भी 2 तरह की गाय है। ये दूध में देती है और इसका बेल भी मजबूत होता है। और इसके नंदी के जो पीठ की हुई बड़ी होती है, नस इसकी छोटी होती है और गलथन इसकी बड़ी होती है। और पीठ के ऊपर नंदी के गाय सफेद रंग की होती है। हम लोग क्या देखते हैं, थार पार कर हम उस नस्ल को कहते हैं जिसकी सींग ना हो। सींग सभी गाय के होते हैं। वो क्या करते हैं, जानबूझकर किसान सींग को ठप्पा लगा लेता है। एक सरियो गर्म करके छोटे बछड़े की या बछड़ी के सींग पर खाप लगाते हो, लेकिन सींग उगे को नहीं। बाकी थार पार का नस्ल कभी मोटी नहीं होती, सींग उसके भी है पर उसके सींग छोटे हैं। उसके बाद में बाड़मेर से लेकर सिरोही तक का क्षेत्र है, वहां कांकरेज नस्ल है। सबसे सुंदर गाय जिसकी छोटी छोटी है और गर्दन बड़ी है, हाइट ऊंची है, उसका जो आगे का हिस्सा है वो काफी ऊंचा है, पीछे का हिस्सा उसका नीचा होता है और बड़े बड़े सींग, वो थार पार के भी 2 मई गाय है। ये दूध भी देती है और इसका बेल भी होता होता है। अब इन तीनों चारों जरूर से मिलकर एक हमारी मिक्स नस्ल जो तैयार हुई है, उसको हम देसी नस्ल बोलते हैं। आप असम आगे देसी गाय है, बल्कि जो भी गाय हमारे राजस्थान में या भारत में पाई जाती है वो सारी देसी गाय है। जितनी भी देसी नस्लों से मिलके मिक्स ब्रीड होकर जो गाय मिलती है वो देसी नस्लों में बोलते हैं। अब क्या है कि हम लोग गौ सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो आपसे कोई भी व्यक्ति ये पूछ सकता है कि भाई आप कृषि परिषद के गौ सेवा विभाग से हो, तो आप ये बताओ कि मैं कौन सी गाय पाऊं। कोई भी पूछ सकता, तो पहले तो आप उससे पूछो आपका क्षेत्र कौन सा, तो प्रथम उसको एडवाइस ये दो आपके क्षेत्र की जो गाय है आप वो गाय अपने क्षेत्र में ज्यादा स्वस्थ रहेगी, ज्यादा दूध देगी और उसका नंदी भी क्षेत्र में मिल जाएगा। कई बार क्या होता है, गौशाला के तो आप गौशाला क्षेत्र में काम करते हो, तो हमें तो समर्थन का काम करना है और हमें नंदी चाहिए और हमें तो गिर का नंदी लाते हो, तो पहले उससे आप पूछो आपकी गौशाला में कौन सी गाय है, नस्ल कौन सी है। तो सामान्य गौशाला संचालक आपको नस्ल नहीं बता पाएगा। वो क्या कहेगा कि हमारा तो लाल गाय है, हमारा धुड़ी है, हमारा चितकबरी है, तो आपको ये बताएगा। अगर धुड़ी गाय हो उसके पास में, तो उसको आप मोटे मोटे 3 तरह की गाय का एडवाइस कर सकते हो। अगर सफेद गाय है तो कह सकते हो कि आप हमारे मेवाती ले आओ, आप मालवी ले आओ या हरियाणवी का नंदी ले आओ, वो आपके काम आएगा। आप कभी भी उसको नागौरी नंदी की सलाह मत देना, क्योंकि नागौरी नंदी नागौरी गाय शरीर में बड़ी होती है ऊंचाई में, परंतु जो देसी गाय है सफेद गाय आम पाई जाती है उसका ऊंचाई कम होने के कारण से उसका बच्चा कभी छोटी होती है, इसलिए वो नागौरी नंदी उसके लिए काम करता है। एक क्षेत्र पड़ता है मेवात का, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, वहां मेवात की गाय है, वो भी सफेद रंग की गाय है, वो भी हरियाणवी और मालवी जैसी मिलती जुलती गाय है, परंतु उसकी हाइट छोटी होगी थोड़ी। तो कोई भी गौशाला अगर आपसे इस बात की राय मांगे तो पहले उसको उसकी नस्ल के बारे में पता करो, उसके बाद में उसको एडवाइस करो। राजस्थान की वेटनरी यूनिवर्सिटी में बीकानेर के अंदर 6 तरह की गायों की नस्ल का संवर्धन होता है। उसमें थार पारकर है, कांकरेज है, साहिवाल है, अब गिरवी आ गई और राठी, तो और मालवी अपने इसमें झालावाड़ में उनका एक स्थान है, वहां पर वो मालवी नस्ल का संवर्धन करते हैं। किसी भी गौशाला संचालक को यदि गाय चाहिए, नंदी चाहिए, तो नंदी मात्र 200 रुपये शुल्क में भाड़ा किराया गौशाला का होगा। यूनिवर्सिटी से नंदी हम आपको दिखा देंगे। आपको करना क्या है, गौशाला का पंजीकरण सर्टिफिकेट प्लस उसके लेटर में लिखा हुआ हमें गाय उसके लिए चाहिए गौशाला, उसको 200 रुपये अगर हमको नंदी दिलवाए। और वैसे अगर कोई गोपालक नंदी लेना चाहे उसकी अलग अलग कीमत है। नंदी 1 वर्ष से लेकर 2.5 साल तक का नंदी आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगा और यूनिवर्सिटी समय समय पर ऑक्शन भी करती है। अभी यूनिवर्सिटी ने ऑक्शन किया था थार पारकर का और उससे पहले ऑक्शन किया था अपने कांकरेज का, निःशुल्क 80 गाय बांटी थी और गौशाला को बांटी। इस विषय में भी आप जो भी बाहर रहते हो, फिर आपके पास संदेश नहीं पहुंच पाए तो आप महीने में 15 दिन में एक बार हमें फोन कर लिया करो।
गुणवत्ता उस क्षेत्र में है। जैसे गिर का एक बहुत बड़ा हुआ खड़ा हो गया, अब जो भी व्यक्ति गाय पालना चाहो तो मैं गिर जाऊँ, जबकि गिर का महत्व हमारे अजमेर में हो सकता है, कोटपुतली में हो सकता है, गिर का महत्व केवड़ी में हो सकता है, गिर का महत्व अगर कोई के बीकानेर में कर दूं या गिर को वो जैसलमेर लिखे तो उसकी मृत्यु। ये अगर हम करते हैं ठीक है, देसी गाय का क्लाइमेट ऐसा है कि वो कहीं भी सेट हो सकती है, फिर भी राजस्थान के फिर भी गाय वो रुचि लेकर आप लोगों को लाभ नहीं दे पाएगी जो वो अपने क्षेत्र में लेती है। कांकरेज फसल है जो हमारी जालों से शुरू होकर और कच्छ पहुंच तक जाती है, राजकोट गुजरात का बड़ा क्षेत्र है कांकरेज का, तो जितनी खुशी वो उस क्षेत्र में अब बिना ले जाकर अगर आप घोड़ा में रखा जैसे मैं इसलिए विशेष रूप से हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस क्षेत्र की जो नस्ल हो हम उस पर ही करना, नस्ल खड़ी करने का जो दायित्व है वो हमारे संगठन का है। आप ये मानो आज संगठन के पास में 2.5 लाख अगर एकल विद्यालय है, यदि संगठन कोशिश करे और करेगा, अगर हम सबका सहयोग रहा संगठन कोशिश करेगा तो ऐसी जो 9 नस्लें राजस्थान की है उन 9 नस्लों का संवर्धन उसके क्षेत्र में हम लोग शुरू करेंगे। उसमें हम सभी उस विषय पर 22 तारीख के बाद में जो हमारा कार्यक्रम है गोरक्षा आंदोलन का, उसके बाद में हमारे जो भीलवाड़ा में बैठे गए राष्ट्रीय उसमें निर्णय लेंगे और राजस्थान के अंदर तो हम लोग ये संवर्धन का काम अपने संगठन के बैनर से शुरू करेंगे और उसमें आप सबका आत्मीय सहयोग चाहिए तब वो काम शुरू पाएंगे और किसी न किसी व्यक्ति को तो वो पीड़ा उठाना ही पड़ेगा। ये मुख्य रूप से नस्ल के संदर्भ में बात